टैक्स रेट बढ़ाने से और नए टैक्स लगाने के बावजूद भी एफबीआर का जो टैक्स का टारगेट है वो अचीव नहीं हो रहा। अब उन लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते हैं। वो सैलरी क्लास जो कि बिजनेसमैन से ज़्यादा टैक्स देते हैं, उनको रिकवरी नोटिस भेजे जा रहे हैं 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे। मतलब आज नोटिस भेजा जा रहा है और 2-3 दिन के बाद कहा जा रहा है कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं लेके आते, तो आपकी रिकवरी कर ली जाएगी, आपके अकाउंट से रिकवरी कर ली जाएगी। ये एफबीआर ने पिछले कुछ दिनों से हफ्ते एक डेढ़ हफ्ते से ये जो काम है वो स्टार्ट कर दिया है। अगर आप बिजनेस रिकॉर्डर की न्यूज़ देखें तो वहाँ पे काफ़ी लंबा एक आर्टिकल मेंशन है। इसको अगर आप स्टडी कर लें और उसमें से क्या-क्या पॉइंट लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको अगर हम देखें तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आरटीओ और जो एलटीओ है, इनका जो टारगेट है वो लास्ट क्वार्टर में भी अचीव नहीं हुआ। मतलब जो दिसंबर का क्वार्टर था, जिसमें अक्टूबर था, उसके बाद नवंबर था और दिसंबर था, अचीव नहीं हुआ। और अभी फिर इनके पास शॉर्ट आ रहा है, यानी कि इनका जो मंथली टारगेट है वो भी अचीव नहीं हो रहा। इनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है बोर्ड की तरफ से या इनके जो सीनियर अदारे ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी तरफ से इन्होंने सैलरी क्लास को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। वो सैलरी क्लास जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ज़्यादा टैक्स देती है। अगर एक बंदा जो है उसकी 1 लाख सैलरी है, तो जैसे ही सैलरी ट्रांसफ़र होगी उसका तो टैक्स कट जाता है। उसको टैक्स कटने के बाद जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होती है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कंप्लाइंट अगर कोई कंप्लाइंस देखी जाती है तो सैलरी इंडिविजुअल के ऊपर देखी जाती है। एक बिजनेसमैन है, कंपनी है, बाकी हर जगह पे रिस्क ले रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे सैलरी ट्रांसफ़र होनी होती है वो ये कहते हैं कि अगर ₹100 टैक्स बनता है तो इसका 101 काट लेना चाहिए। यानी कि टैक्स ऑलरेडी बिजनेस जो सैलरी क्लास है पूरे का पूरा टैक्स दे रही है, कोई इसके पास डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, मिनिमम क्रेडिट्स अवेलेबल हैं, लेकिन टैक्स उनका फिर भी सबसे ज़्यादा है। अब उनको नोटिस भेजा जा रहा है कि आप और इनको शो कॉज नोटिस किया जा रहा है। शो कॉज नोटिस भी कैसे भेजा जा रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल 28 जनवरी है, तो 28 जनवरी को सिस्टमैटिक एक डॉक्यूमेंट जनरेट हुआ और कहा गया कि 31 जनवरी तक आपने कंप्लाइंस करनी है। मतलब 2 दिन के नोटिस, शॉर्ट नोटिस पे जो है वो नोटिस भेजे जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये जो एलटीओ के ऑफिसर्स हैं, ये सब कुछ दिखाने के लिए कर रहे हैं अपने सीनियर ऑफिसर्स को कि हम तो रिकवरी के नोटिस भेज रहे हैं या हम ऑर्डर नकार रहे हैं, लेकिन कलेक्शन नहीं हो रही। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक नोटिस हैं, कोई भी इन्होंने फिजिकल नोटिस डिस्पैच नहीं किया। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जी आपको अगर नोटिस भेजा गया है तो आप सीपीआर की कॉपी लेके आए। आप सबको पता है कि साल के एंड पे एक टैक्स डिडक्शन सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर की तरफ से मिलता है, उसकी बेस पे जो एम्प्लॉय है अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर देता है। उसका तो सारा सोर्स लीगल है, वाइट है, जैसे ही उसको सैलरी ट्रांसफर होगी टैक्स कट जाएगा, रिमेनिंग अमाउंट उसको मिल जाएगी। अब ये भी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करें तो लॉ के मुताबिक अगर कोई टैक्स नहीं डिडक्ट कर रहा तो वो विदहोल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी की 2 मिलियन यानी कि 20 लाख एनुअल सैलरी है और उस पर टैक्स बनता है 1.5 लाख, एग्जांपल है, और अगर एम्प्लॉयर ने जो सैलरी दे रहा है उसने टैक्स सही नहीं डिडक्ट किया, गलत डिडक्ट कर लिया या कम किया या किया ही नहीं है, फॉर एग्जांपल उसने 1 लाख डिडक्ट कर लिया है, तो ये जो 50,000 का डिफरेंस है ये एम्प्लॉय नहीं देगा, ये बेसिकली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि एट सोर्स जो सैलरी ट्रांसफर हो रही है वो तो एम्प्लॉयर दे रहा है। एम्प्लॉय ने तो कभी नहीं कहा कि मेरा टैक्स आप कम काटे, तो ये तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो एम्प्लॉयर की बनती है। एम्प्लॉयर से मुराद ये है कि कंपनी जहां पे आप काम कर रहे हैं वो अदारा जहां से आप सैलरी ले रहे हैं, तो ये उनको नोटिस भेजने की बजाय नोटिस भेजा जा रहा है एम्प्लॉइज को, डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि इस तरह करने से जो एक सैलरी इंडिविजुअल है जिसके पास पूरी सैलरी आती है, कोई इसके पास डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अगर हम छोटी सी एग्जांपल लें तो अगर एक बिजनेसमैन है वो क्या करता है, उसके पास स्लैब रेट है, मतलब सेल है, उसके बाद वो कॉस्ट ऑफ सेल है और उसके बाद उसका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, फिर वो जो एक्सपेंसेस है वो माइनस करते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अमाउंट आती है इसमें से वो टैक्स रेट चार्ज किया जाता है और टैक्स पे किया जाता है। मतलब ये है कि जो बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस हैं वो उनको अलाउ है। अब सैलरी वाला बंदा जो है वो जब उसकी फॉर एग्जांपल किसी की 1 लाख सैलरी है और उसको 1 लाख के ऊपर ही टैक्स चार्ज कर दिया जाता है, कोई डिडक्शन उसके लिए अवेलेबल नहीं है। फिर ये भी कहा जाता है जी मेडिकल एग्जम्पशन 10% अवेलेबल है। जो कुछ एम्प्लॉयर हैं वो आपकी सैलरी 1 लाख के ऊपर ही टैक्स काटते हैं, आपको एग्जम्पशन भी नहीं देते। वो ये कहते हैं कानून में लिखा हुआ है कि जी आप खुद लें। अब एक बंदा है जिसकी सैलरी 1 लाख है और टैक्स उसका 1 लाख पे ही डिडक्ट हुआ है और टैक्स रिटर्न जब फाइल करेगा तो 10% का अगर वो क्लेम ले भी लेगा तो उसका तो टैक्स ऑलरेडी कट चुका है। तो किसी सिचुएशन में भी सैलरी क्लास को फेवर नहीं है। जो भी एग्जम्पशंस थी किसी जमाने में, वो म्यूचुअल फंड की, इस तरीके से और काफी एग्जम्पशन थी, वो सारी खत्म कर दी गई हैं। अब खत्म करने के बावजूद, टैक्स ज्यादा देने के बावजूद उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। अब ये एक पैरेलल इकोनॉमी डेवलप करने के चक्रों में है कि जो लोग टैक्स दे रहे हैं वो कोशिश करें कि हमें कम टैक्स दें, क्या सैलरी पे आ जाए। तो ये इस तरीके से एक टारगेट किया जाता है। सैलरी क्लास के लिए पहले टाइम नहीं होता,
वो अपने 9 to 5 जॉब करते हैं और आम तौर पर लोगों को पता भी नहीं होता कि ये जो टैक्स रिटर्न है इनके नोटिस का कैसे रिप्लाई किया जाता है, किस तरीके से आईआरएस को देखा जाता है। ये फिजिकल डिस्पैच भी नहीं किए जा रहे, इलेक्ट्रॉनिक नोटिस आ रहे हैं आईआरएस के ऊपर। आप भी वैसे अपना आईआरएस खोल के देख लें, हो सकता है आपके साथ भी ऐसी हरकत कर दी गई हो। ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ, यानी कि प्राइवेट तो है ही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के साथ भी इस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिन्होंने जो कि एक ही अदारा है, गवर्नमेंट का अदारा है, उसने सैलरी जब देनी है तो उसने कानून के मुताबिक टैक्स काटना है और वही आपका अदारा है, बीआर भी गवर्नमेंट का अदारा है। बहरहाल ये एक इस तरह की जो है वो वारदात डाली जा रही है। तो आप भी अपना आरएस वगैरह देखें, चेक करें और फिजिकली जो अगर आपसे कुछ मांगा जा रहा है तो ऑनलाइन उसका रिप्लाई कर दें, टाइम मांगे, टाइम गेन करें। आने वाले कुछ दिनों में इसके ऊपर अच्छी न्यूज आएगी कि एफबीआर ने एक बार पहले भी एक हरकत की थी 2017 में कि सबको नोटिस इशू कर दिए, बाद में उसको वापस ले लिया। यूटर्न काफी एफबीआर की तरफ से आते हैं, अभी पिछले 2-3 माह से काफी ज्यादा यूटर्न आ रहे हैं, हर 15 दिन के बाद यूटर्न आ रहा है। प्रॉपर्टी टैक्सेस के ऊपर यूटर्न आए और भी काफी चीजों के ऊपर आए हैं। तो इससे भी इसका भी लग रहा है कि ये कोई बोर्ड लेवल की पॉलिसी नहीं है। जो लोकल एलटीओ वाले जो सीटीओ ऑफिस है या जो आरटीओ ऑफिस है वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो कि आने वाले दिनों में लगता है कि इसके ऊपर भी हमें कुछ अच्छी न्यूज मिलेगी और इसको इन नोटिस को रिवर्ट कर लिया जाएगा। आपके पास कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बाय द वे अपना आईआरएस लाजमी देख लीजिए, अगर कोई नोटिस आया हुआ है तो उसको रिस्पॉन्ड लाजमी करें।